We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। 12 दिन तक चली ईरान इजराइल जंग की शुरुआत में ही इजराइल ने ईरान के कई टॉप आर्मी कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारकर सनसनी फैला दी थी। जंग के पहले ही दिन अपने सीनियर अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान बैकफुट पर आ गया था। इसके बाद खबर आई कि इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई भी थे, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल ने खामेनेई को बख्श दिया। हालांकि बाद में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी फौज खामेनेई को मारना चाहती थी, लेकिन उन्हें खामेनेई की सही लोकेशन नहीं मिल सकी। यानी एक ऐसे वक्त में जब इजराइल अपनी सटीक गोपनीय जानकारी और जासूसों के नेटवर्क के जरिए ईरान के हर खास आदमी की लोकेशन जान रहा था, तब भी ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन उससे छुपी रही। और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इन 12 दिनों में खामेनेई एक ऐसी जगह महफूज छिपे हुए थे जिसकी इजराइल को भनक तक नहीं लग सकी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर और खामेनेई के करीबी मोहसिन रिजाई के मुताबिक सुप्रीम लीडर एक बंकर में खुद पूरी जंग की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस दौरान खामेनेई ने पूरी सतर्कता बरती। ईरान के मेहर न्यूज के हवाले से उसने रिजाई के हवाले से खबर छापी और बताया कि पूरी जंग में खामेनेई सिर्फ 2 ही लोगों से संपर्क में थे, एक आर्मी चीफ जनरल मुसावी और दूसरे ख़तम अल अनबिया के चीफ अली शादामानी। 13 जून को इजराइल ने जैसे ही ईरान पर अटैक किया, वैसे ही ईरान की आर्मी ने उन्हें बंकर में छुपा दिया था। इसके बाद खामेनेई बंकर से ही सारे डायरेक्शंस दे रहे थे। कब हमला करना है, कैसे हमला करना है, इसकी जानकारी खामेनेई को पहुंचाई जा रही थी, लेकिन सिर्फ इन्हीं 2 अफसरों के जरिए जिनका हमने आपको अभी नाम बताया। इन दोनों अफसरों के अलावा किसी को भी खामेनेई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून को ईरान में इजराइल के पहले हमले और टारगेट किलिंग्स के बाद जब ईरान के टॉप आर्मी कमांडर्स मारे गए, तो खामेनेई ने नए कमांडर्स नियुक्त किए। इसके बाद इजराइल को उम्मीद थी कि इन कमांडर से खामेनेई खुद मिलेंगे और ऐसे में उनकी लोकेशन लीक हो सकती है, लेकिन खामेनेई ने ऐसा नहीं किया। कहा जा रहा है कि खामेनेई को ये डर था कि अगर ये कमांडर उनसे मिलेंगे तो उनकी लोकेशन आसानी से ट्रेस कर ली जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया। लिहाजा खामेनेई ने पूरी सतर्कता बरती और इसी वजह से इन अधिकारियों से खुद वो नहीं मिले, इनसे मिलने से उन्होंने परहेज किया। यही नहीं, इस दौरान किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल को भी रोक दिया गया और संदेश भेजने के लिए ह्यूमन कुरियर का इस्तेमाल किया गया, यानी विश्वासपात्र इंसान के जरिए ही मौखिक मैसेज भेजे गए। जानकारी के मुताबिक इस जंग में जब ये जंग चल रही थी, तब भी अमेरिका ईरान के साथ एक समझौते की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समझौते को खामेनेई की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि खामेनेई की सरकार के ज़्यादातर टॉप लीडर्स को भी खामेनेई की लोकेशन के बारे में पता नहीं था और वो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सके थे। एक्सियोस की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर B-2 बॉम्बर से बम गिराने से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर से बात करना चाहते थे, लेकिन खामेनेई ने उन्हें तरजीह नहीं दी और ना ही खामेनेई से कांटेक्ट हो सका। लिहाजा खामेनेई को अंदेशा था कि बातचीत के बहाने भी उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है और उनकी लोकेशन एक रहस्य ही बनी रही। ईरान में सुप्रीम लीडर होने की वजह से खामेनेई के पास सभी अधिकार हैं। कोई भी डील, कोई भी बातचीत, कोई भी बड़ा फैसला खामेनेई की परमिशन के बिना नहीं होता है। खामेनेई के पास ही आखिरी वीटो भी है, यानी कोई भी अंतिम फैसला खामेनेई ही करेंगे। यही वजह है कि जब ईरान के साथ कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही थी, तब अमेरिका को ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर बम गिराने पड़े। बम गिरने के बाद भी अमेरिका शांति के पक्ष में था, लेकिन कतर में हमला करने के बाद ईरान सीज फायर को लेकर राजी हुआ। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर जरूर हो गया हो, लेकिन जंग की आशंका अब भी बरकरार है, क्योंकि इस जंग को शुरू करने का उसका जो मकसद था, जो पॉलिटिकल एम था, वो था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से ख़त्म करना, जो पूरा नहीं हुआ। इतने दावे जरूर किए गए हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ साल पीछे चला गया है, लेकिन उसको जड़ से मिटाने वाली बात कहीं नज़र नहीं आ रही है। और अब तो ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इजराइल की टेंशन और बढ़ने वाली है। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग ना करने का फैसला किया है।
IAEA इसको बुलाया जाता है, जिसके साथ अब ईरान सहयोग नहीं करेगा। 24 जून को इजराइल के साथ ईरान का युद्ध विराम हुआ। उसके एक दिन बाद ही ईरान की संसद ने IAEA के साथ सहयोग को रद्द करने के लिए भारी बहुमत से मतदान किया और इसको पारित किया। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को रद्द करने वाले कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इसके साथ ही अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की इंटरनेशनल मॉनिटरिंग नहीं हो सकेगी। ऐसी सूरत में ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन को सीक्रेटली आगे बढ़ा सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसे कोई दूसरा देश ये नहीं बताएगा कि उसके पास परमाणु बम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसको कितना न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा मुल्क ये डिसाइड नहीं करेगा। IAEA से अलग होने के बाद अब IAEA के इंस्पेक्टर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चोरी छिपे आगे बढ़ाता है तो IAEA को ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम किस लेवल तक आगे बढ़ चुका है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम है। खास बात यह है कि ईरान के पास पहले से ही सफिशिएंट इनरिच्ड यूरेनियम है। IAEA पहले ही कह चुका है कि 60% तक यूरेनियम को वो इनरिच कर चुका है। किसी भी इंटरनेशनल निगरानी के अभाव में ईरान अपने इनरिचमेंट के लेवल को अगर 90% तक ले गया तो फिर वो परमाणु बम बनाने की काबिलियत हासिल कर सकता है। इसी बीच अमेरिका के साथ भी ईरान की न्यूक्लियर डील की बातचीत शुरू होने की संभावना जताई जा रही है दोबारा से। हालांकि ईरान के एक डिप्लोमेट ने गुरुवार को कहा है कि उनका देश अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये तभी संभव होगा जब अमेरिका ईरान पर किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्शन को न लेने की गारंटी देगा। सीनियर डिप्लोमेट ने यह बयान एक ऐसे समय में दिया है जब अमेरिकी समाचार एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं, जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, वो अगले सप्ताह ओस्लो में ईरान के विदेश मंत्री और जो मुख्य वार्ताकार हैं अब्बास अराक्ची, उनसे मिलने की प्लानिंग बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस खबर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये बात कही जा रही है कि दोबारा से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन अब तक के घटनाक्रम से ये तय हो गया है कि 12 दिन की इस जंग ने ईरान की न्यूक्लियर पावर हासिल करने की क्षमता को झटका जरूर दिया है, लेकिन अब भी उसकी एटम बम बनाने की क्षमता बरकरार है। और अगर अमेरिका के साथ कोई डील नहीं हुई तो फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में जंग हो सकती है, और हो सकता है कि ये जंग 12 दिन से ज़्यादा चले। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।